ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से हमारे मेष राशि के मेष लगन के बड़े प्यारे प्यारे जातक। अब जनवरी 2026 मासिक राशिफल कैसा जाने वाला है इस पे चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। अगर हम इसको दिसंबर 2025 से कंपेयर करते हैं गोचरीय व्यवस्था को, तो बहुत बड़े अंतर तो नहीं है। लेकिन हाँ, जनवरी में एक राशि से शिफ्ट होके चार चार ग्रह का जो गुट बना हुआ है ये आगे पहुंच जाएगा मकर राशि स्थान में, यानी कि धनु राशि 9 नंबर राशि से ये आगे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर जनवरी 2026 में बहुत सारी चीज़ों के बीज पड़ने वाले हैं जो कि आने वाले समय के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए विषय प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति। अब देखिए, मंगल अस्त चल रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और 16 तारीख को ये पहुंच जाएंगे, उच्च प्रभावी हो जाएंगे, 10 नंबर राशि में पहुंच जाएंगे। और बड़ा स्वाभाविक है कि एक्स्ट्रा बल भी मिलेगा क्योंकि गोचरीय व्यवस्था में ये 10वां सेक्शन पड़ता है, तो 2-10 वाली ताकत जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। प्रार्थना रहेगी क्योंकि ये अस्त प्रभाव में चल रहे हैं, थोड़ा सा आपको पेमेंट में डिले देखने को मिल सकता है। कर्म क्षेत्र के आधार पर पेमेंट में थोड़ा सा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन ना नहीं होगी, तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। यह जो स्थिति है, यह स्थिति आपको 16 से 18 के मध्य थोड़ा सा परेशान कर सकती है। उसके पश्चात धीरे धीरे स्थिति नॉर्मल होने लग जाएगी, क्योंकि जब ग्रह बदलता है 2-4 दिन की उसकी कुछ ना कुछ जो है एक्टिवेशन जो है वो बनी ही रहती है। उसके बाद सामान्यतः, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है, ये कोई आपकी लगन कुंडली नहीं है, किसी की निजी कुंडली नहीं है, इसलिए फिर वो बैठने लग जाती चीज़ें। धन की स्थिति की बात कर लेते हैं, धन भंडारण की बात कर लेते हैं। शुक्र जो है 13 तारीख को, अस्त प्रभाव में शुक्र भी चल रहे हैं, पूरे महीने अस्त रहेंगे। 13 तारीख को यह भी पहुंच जाएंगे, 10वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, मकर राशि में पहुंच जाएंगे। अब जो शुक्र का जो रोल होने वाला है, शुक्र जो है इसमें ये चीज़ समझ लीजिए कि लग्नेश को जहाँ जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ शुक्र सपोर्ट करेंगे। ध्यान बना के रखिएगा इस चीज़ को कि एक भ्रामिकता वाली चीज़ें फैली हुई हैं, बहुत ज़्यादा भ्रम है उसमें कि शुक्र मंगल जो है वो बहुत सारी चीज़ों में कटाक्ष करने लग जाते हैं, कटाव करने लग जाते हैं। शुक्र हमेशा जो है मंगल को सपोर्ट करते हैं, केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों के अनुसार। तो इसमें ये आगे की 10 चीज़ें जो हैं आपके जुड़वाना शुरू कर देंगे, लेकिन ये ध्यान बना के रखना होगा कि जो मंगल वाला जातक है, जैसे मेष राशि मेष लगन, तो उसके जीवन में थोड़ा सा जहाँ भी धैर्य का अभाव होने लग जाएगा वहाँ उसको दिक्कत आने लग जाएगी। तो शुक्र बेशक अस्त चल रहे हों, ये पहले पहुँच जाएंगे मंगल से 3 दिन पहले वहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें आपकी आने वाले समय के लिए बनाना शुरू कर देंगे। यानी कर्म क्षेत्र जो है वो देखने में ऐसा लग सकता है कि चीज़ें कुछ बिगड़ रही हैं और थोड़ा सा पेमेंट में डिले किसी व्यक्ति को मंगल के आधार पर जो मैंने प्रार्थना करी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। थोड़ा सा आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करके चलोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाएंगी। अब बृहस्पति तीसरे सेक्शन में बैठे हुए वक्री हैं। बृहस्पति की जब तक ये वक्री चाल बनी हुई है 11 मार्च 2026 तक, तब तक ये धन वाले सेक्शन को निखारते रहेंगे। प्रार्थना रहेगी कि प्रॉपर्टी के क्षेत्र से संबंधित जो कोई भी आपकी कोई रिक्वायरमेंट है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पर ये समझिएगा कि कोई चीज़ जैसे आपको मतलब आपने कोई जगह है आपकी वो रेंट पे दी हुई है, वो खाली करवाना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। या ऐसा हो सकता है कि चलिए कोई बात नहीं, अभी हमारे को रेंट पे कोई जगह लेनी थी, हम कुछ महीने का इंतज़ार कर लेते हैं। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि बृहस्पति मिथुन राशि में जो बने हुए हैं, प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में जो बहुत तेज़ी से लाभ जो आ जाना चाहिए था उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। लेकिन जब थोड़ा सा स्लो कर देते हैं तो धन भंडारण को ये थोड़ा सा ज़्यादा जो है आगे बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो धन की स्थिति पहले से ज़्यादा अच्छी रहेगी। हाँ, यह बात बिल्कुल क्लियर है कि बहुत तेज़ी से प्रॉपर्टी वाले सेक्शंस के जो काम हैं वो बहुत तेज़ी से नहीं हो पाएंगे, लेकिन जैसे ये वक्री चाल से जो बाहर आ जाएंगे, जब सामान्य चाल में आ जाएंगे 11 मार्च 2026 के पश्चात, तो आप देखिएगा बहुत तेज़ी से भाग्य जो है वो करवट लेने लग जाएगा।
सुख स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। सुख स्थान का बड़ा सीधा सा हिसाब लगा के रखिएगा कि 15 जनवरी तक स्थिति थोड़ी सी अलग रहेगी, 15 जनवरी के पश्चात स्थिति अलग हो जाएगी। 15 जनवरी के पश्चात जो है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला माहौल रहेगा, लेकिन वो भाग दौड़ वाले माहौल से किसी भी प्रकार का जो है आपके सुखों में कमी नहीं आने वाली है। सुख स्थान का ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। बहुत सीधी सीधी गणना स्कैनिंग विद्या समझाने का प्रयास करती है, तो सीधे तरीके से इसको अपनाना चाहिए। अब जहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, पंचम सेक्शन में केतु जो बैठे हुए हैं, ध्यान बना के रखिएगा कि आपके पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छी हेल्थ है और एक अच्छी सोच है और अच्छे नियम है जीवन में। तो 4 प्रकार की कुछ आदतें आपकी ख़राब है ना, तो वो भी अच्छी लगती हैं कि कोई बात नहीं, कमा भी तो रहा है तो कोई बात नहीं, 10 चीज़ें जो हैं वहाँ पे छिप जाती हैं। लेकिन पहले से ही कुछ विकार अगर आपकी संगत के रूप में आपके ऊपर आने लग जाएंगे तो आप कभी भी उस पोजीशन पे नहीं पहुँच पाओगे। तो केतु जो है यहाँ पर जो है, यहाँ सिंह राशि पड़ती है, बहुत अधिक जो है ये भटकाने का प्रयास करते हैं। तो ये अपने स्वयं के लिए भी आप स्वीकार करिएगा, प्रार्थना रहेगी। और विशेषतः संतान पक्ष के लिए भी बड़ी पैनी दृष्टि बनाकर रखनी पड़ेगी आपको, जिससे कि एक बार जो है वो संतुलन जो है वो एक बार कायम हो जाए, फिर कैसी भी गोचरी व्यवस्था वो बिगड़ नहीं सकता है। छठा सेक्शन है, छठे सेक्शन में बुध है। अब बुध भी जो है अष्टप्रभाव में जो है 2 जनवरी को आ जाएंगे, धनु राशि में बैठे हुए हैं। उसके पश्चात 17 तारीख को ये भी पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को जब बुध पहुंच जाएंगे तो जो मंगल के विषय में मैंने जो बात कही, 2-4 दिन तक जो है कुछ समस्या हो सकती है, पेमेंट डिले की समस्या हो सकती है। तो बुध जाकर वहाँ पर 2 ग्रहों के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसके बीच में जो है मित्रता करवाने का प्रयास करेंगे। तो विषय क्या रहेगा? विषय बिल्कुल सिंपल रहेगा कि छठे सेक्शन के कारण जो है, अगर 10वें सेक्शन में यानी कि कर्ज बीमारी शत्रुता वाली चीज़ें जो हैं, अगर वो जो है आगे आपके कर्म क्षेत्र में कुछ दिक्कतें दे रही हैं, तो जब ये बुध पहुंच जाएंगे 17 तारीख को, मकर राशि में पहुंच जाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ों में संतुलन देना शुरू कर देंगे। किस आधार पर? कि थोड़ा सा आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी, चीज़ आपकी हो जाएगी। लेकिन ये कुछ ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ के सेक्शन का मालिक 10वें सेक्शन में बैठ गया, बहुत बड़ा कर्जा लेना पड़ जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मात्र ये गोचर के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 7वें सेक्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र की स्थिति मैंने पहले भी बताई थी कि 13 तारीख को शुक्र जो है अष्टप्रभाव के साथ जो है यहाँ पहुँच जाएंगे मकर राशि में। उससे पहले जो है धनु राशि में यानी भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। जिन भी जातकों को बहुत अधिक जो है विवाह के पश्चात या काफ़ी समय हो गया है कि अब गृहस्थी सुख में एक ऐसी बातचीत आ गई है कि हमें थोड़ा सा कोर्ट कचहरी की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पानी जो सिर से ऊपर जा चुका है। तो ये ध्यान बना के रखिएगा कि 13 तारीख के पश्चात ऐसे जो जातक हैं जो एक प्रकार से एक अंदरूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो स्त्री पक्ष हो चाहे पुरुष पक्ष हो, उनको 13 तारीख के पश्चात जो है कुछ ना कुछ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ध्यान बना के रखिएगा कि बहुत तेज़ी से तो नहीं यहाँ कहा जा सकता है कि बहुत तेज़ी से घर में जो मांगलिक कार्य हैं जो काफ़ी लंबे समय में पेंडिंग है वो बहुत तेज़ी से होने लग जाएंगे। लेकिन हाँ, 13 जनवरी के पश्चात बहुत अच्छे जो है परिणाम जो है वो सम्मुख आने शुरू हो जाएंगे। जो एक ये थी ना कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है, कोई रिश्ते के लिए कोई बात नहीं हो पा रही है, और जहाँ अटका हुआ पैसा जो खासतौर से रिश्तेदारी में जो गया हुआ है ना, अपने रिश्तेदारी में जो पैसा गया हुआ है उसकी रिकवरी भी 13 जनवरी के पश्चात जो है कुछ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन शर्त वो रहेगी कि आप मंगल वाले हो, मंगल वाले यानी कि क्रोध जो है वो बड़ी तेज़ी से निकलता है। थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा कि शुक्र की प्रकृति थोड़ा सा अग्नि तत्व की प्रबलता के कारण थोड़ा सा वो पीछे हटने लग जाते हैं। शुक्र को ये चीज़ पसंद नहीं है। सौम्यता वाली चीज़ें जो हैं वही इसके असर को, तत्व को बढ़ाना शुरू कर देती है। अब अष्टम भाव है। अष्टम भाव को हम बहुत इस तरीके से लेंगे कि अष्टम भाव उन पे ज़्यादा असर करेगा जो अपने घर से दूर रहकर जो है कमाई कर रहे हैं, किसी प्रकार की व्यापार में लगे हुए हैं, या जो बिल्कुल विदेश की धरती पे जो बैठे हुए हैं और निवास स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाकर जो काम कर रहे हैं, उनके काम धंधों में बरकत जो है 16 तारीख के पश्चात यानी आधा महीना थोड़ा सा और इसमें स्ट्रगल दिख रही है, उसके पश्चात चीज़ें जो हैं स्थिर होनी शुरू हो जाएंगी। भाग्यस्थान की बात करें, देखिए जब इतने सारे ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो उस जगह थोड़ा सा भीड़ लग जाती है, लेकिन वहाँ जो दृष्टियाँ जो सम्मुख पड़ती हैं, जहाँ पर बृहस्पति बाबा बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पर रिजल्ट मिलने लग जाते हैं।
तो भाग्य की अगर थोड़ा सा ये शिकायत बनी रहती है मेष राशि मेष लगन के जातकों को, तो समझिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये आधा महीना और है, उसके पश्चात जो है भाग्य बड़ी प्रचुरता के साथ जो है काम करेगा, खूब आशीर्वाद साथ में चलेगा। वही कर्म क्षेत्र की मैं बात बता रहा हूँ कि कर्म क्षेत्र जो है इसमें जो बिजी लाइफ जो आपकी होनी चाहिए, या जो आदमी कहता है कि उस हिसाब से काम धंधे नहीं रहे, उस हिसाब से जो है वैल्यू नहीं रही है, या इस हिसाब से जो है बड़ा अटक अटक के जो पैसा आता है, तो इसमें भी जो ये 15 जनवरी के पश्चात की स्थिति जो बन रही है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेके आ रही है। अब सर्वलाभ सेक्शन पे जो है राहु बैठे हुए हैं और कुंभ राशि में ही बैठे हुए हैं, तो डबल जो है लाभ मिलेगा इस ग्रह को। और सर्वलाभ सेक्शन की ना एक मर्यादा होती है कि कोई भी ग्रह यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं करता है, बहुत ज़्यादा कोई अलग से जाके जो है कुछ नेगेटिविटी नहीं लेके आ सकता। ये एक मर्यादा, सारे ग्रह इसकी पालना करते हैं। थोड़ा सा अगर आप उस स्थिति में नहीं हो कि किसी ने कुछ भी कह दिया तो हमने बहुत तेज़ी से मान ली, स्थिति में नहीं हो, तो राहु बड़े बड़े लाभ आपको देगा। सीधे तौर पे करी जाती है कि वो जातक है ना, उनको कैसे भी घुमा लिया जाता है, तो वहाँ पर राहु थोड़ा सा अटकाव देता है। जहाँ पर जातक जो है अपने मस्तिष्क का पूर्ण प्रयोग करता है, अच्छी प्रकार से जांच करता है और धैर्य के साथ डिसीजन लेता है पैसों के मामले में, प्रॉपर्टी इत्यादि के मामले में, तो राहु यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। अब अंतिम सेक्शन है, शनि यहाँ बैठे हुए हैं। शनि फिलहाल जो है ठीक ठाक चल रहे हैं, आने वाले समय में अप्रभावी हो जाएंगे लगभग 41 दिनों के लिए। शनि यहाँ पर अच्छे हैं या शनि यहाँ पर खराब है, इसकी सिर्फ एक ही गणना है। आपके पास मेष राशि मेष लगन के जातकों के पास अगर कोई जीवन लक्ष्य है, ये है कि मुझे सवेरे उठकर ये कार्य करना है। शनि बहुत कुछ देने वाले हैं, नहीं है तो पहले वो बना लीजिए। और शनि यहाँ पर अगर थोड़ा सा विपरीत फल देते हैं तो जातक के सोने उठने का नियम खराब कर देते हैं, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को, मोबाइल इत्यादि को जातक जो है छोड़ता ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ता है। तो ये खुद के हाथ में है कंट्रोल करना। ग्रह उस प्रकार की बार बार इंडिकेशन देता है कि देखिए ये आपके सामने दो मार्ग हैं, आपको एक मार्ग पकड़ना पड़ेगा। तो शनि यहाँ पर जातक कल्याण, कैसे जातक का कल्याण करते हैं, जिस जातक के जीवन में नियम होते हैं। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।